नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरी सवाल पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो वाकई कमजोर पड़ रहा है। हम्म। हमारे पास एक विश्लेषण है और वो मानता तो है कि अमेरिका एक महान देश है, पर साथ ही उसकी जो लोकतांत्रिक सेहत है उस पर कुछ तीखे सवाल खड़े करता है। सही। तो आज हमारा मकसद है कि इस विश्लेषण के जो मुख्य तर्क हैं और जो सबूत दिए गए हैं उनको जरा समझें। बिल्कुल। और हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप जियोपॉलिटिक्स और दुनिया भर के मामलों में ऐसी ही गहरी बातों में दिलचस्पी रखते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जरूर। तो आइए इस विश्लेषण पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है इस तर्क से कि किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने नागरिकों का जीवन स्तर सुधार पा रहा है या नहीं। सही बात है। और यहीं पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। जैसे थॉमस पिकेटी के काम का हवाला दिया गया है। 1970 से 2014 के बीच का समय। हाँ। अमेरिका की जो निचली 50% आबादी है, उनका टैक्स से पहले की आय में हिस्सा वो 21% से घटकर सिर्फ 13% रह गया। ओ, काफी बड़ी गिरावट है ये तो। हाँ, सोचिए, आधी आबादी का हिस्सा इतना कम हो गया। और उसी समय में जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, उनका क्या हुआ? उनका हिस्सा 9% से बढ़कर सीधा 20% हो गया। बाप रे, ये फासला तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, और ये रुझान सिर्फ आय तक ही नहीं रुका है। अगर हम कुल संपत्ति को देखें, अच्छा, संपत्ति में भी? हाँ, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जो सबसे अमीर 0.1% लोग हैं, उनका संपत्ति में हिस्सा 8.9% से बढ़कर 13.6% हो गया। और वहीं जो निचली 50% आबादी है, उनका और कम हो गया होगा। बिल्कुल, उनका हिस्सा 3.8% से घटकर सिर्फ 2.5% पर आ गया। उफ। और एक और आंकड़ा, 1970 में जहां मध्य वर्ग के पास देश की 62% आय थी, हाँ, जो कि काफी ज्यादा थी, वो 2020 तक घटकर सिर्फ 42% रह गई। और अमीर वर्ग का हिस्सा 29% से बढ़कर 50% हो गया। तो मध्य वर्ग सिकुड़ रहा है। बिल्कुल। और अमीर वर्ग का हिस्सा बढ़ रहा है। ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या इसका मतलब हम ये समझें कि ये जो सिस्टम है ये अब ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं कर रहा? बिल्कुल, ये आंकड़े इसी धारणा को मजबूत करते हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात एक और है, जीवन प्रत्याशा, औसत उम्र। अच्छा, उसमें क्या है? अमेरिका अकेला ऐसा बड़ा विकसित देश है जहां जीवन प्रत्याशा घट रही है। क्या? घट रही है। हाँ, घट रही है। जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में, यहाँ तक कि कई विकासशील देशों में भी ये बढ़ रही है। ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, और विश्लेषण में नील फर्ग्यूसन का भी जिक्र है, जिन्होंने अमेरिकी सामाजिक संकेतों की तुलना पुराने सोवियत संघ से की थी। सोवियत संघ से? ये तो बहुत गंभीर टिप्पणी है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। ये वाकई चिंताजनक है। तो इस विश्लेषण के अनुसार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? लोग वोट तो डालते हैं, अपनी बात रखते हैं, फिर भी नीतियां आम लोगों के हक में क्यों नहीं दिखती? देखिए, विश्लेषण का जो तर्क है वो ये है कि अमेरिकी सरकार पर आर्थिक अभिजात वर्ग का, यानी बहुत अमीर लोग और बड़े कॉरपोरेशंस का, हाँ, और साथ ही संगठित हित समूहों का, जैसे कि शक्तिशाली लॉबी समूहों या यूनियन वगैरह, अच्छा, उनका जरूरत से ज्यादा प्रभाव हो गया है। इसमें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मार्टिन गिलिन्स और बेंजामिन पेज के शोध का भी हवाला दिया गया है। हाँ, क्या कहता है वो शोध? वो शोध ये दिखाता है कि औसत अमेरिकी नागरिक की जो इच्छाएं हैं या प्राथमिकताएं हैं, हाँ, उनका सरकारी नीतियों पर असर लगभग शून्य है। शून्य? जीरो? हाँ, लगभग शून्य। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस नजरिए से आम चुनावों का असर असल में बहुत कम है? इस शोध के मुताबिक तो हाँ, जब आम नागरिकों की राय अमीर तबके या शक्तिशाली समूहों से अलग होती है, तो ज्यादातर मामलों में जीत इन्हीं प्रभावशाली समूहों की ही होती है। विश्लेषण में फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख पॉल वोल्कर का भी जिक्र है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि अमेरिका एक तरह से प्लूटोक्रेसी बन गया है, यानी धनिक तंत्र। प्लूटोक्रेसी? हाँ, और परिभाषा के हिसाब से देखें तो धनिक तंत्र लोकतंत्र नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, बहुत गंभीर। और दर्शकों को याद दिला दें, इस तरह के गंभीर विश्लेषण और वैश्विक मुद्दों पर गहरी समझ के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना याद रखें। बिल्कुल। तो अगर समस्या इतनी गहरी है, जैसा कि ये विश्लेषण बता रहा है, तो क्या इसका कोई समाधान भी है? क्या ये स्थिति बदली जा सकती है? विश्लेषण ये मानता है कि हाँ, समाधान मुमकिन है,
लेकिन इसके लिए सिर्फ ऊपरी बदलाव काफी नहीं होंगे। इसके लिए गहरे मतलब संरचनात्मक बदलाव करने होंगे। संरचनात्मक बदलाव जैसे? इसमें जॉन रॉल्स जैसे दार्शनिकों के विचारों का जिक्र है। उनका मानना था कि अमीरों की आय बढ़ना तभी सही है जब समाज के सबसे गरीब तबके को भी उसका सीधा और स्पष्ट फायदा मिल रहा हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ आर्थिक विकास ही काफी नहीं है, उसका बंटवारा कैसे होता है ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, सार यही है कि समाज को सिर्फ स्वतंत्रता यानी फ्रीडम पर ही नहीं बल्कि समानता इक्वालिटी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। स्वतंत्रता और समानता दोनों। हाँ, दोनों। लोकतंत्र का असल मकसद ऐसी व्यवस्थाएं बनाना होना चाहिए जो बहुसंख्यक नागरिकों के लिए काम करें, खासकर जो निचले 50% आय वर्ग के लोग हैं। उनके लिए काम करें और उन्हें ये महसूस कराएं कि वे भी इस समाज के बराबर के हिस्सेदार हैं, को-ओनर्स हैं, सिर्फ दर्शक नहीं। सहस्वामित्व का एहसास, ये महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर आज हमने एक ऐसा दृष्टिकोण देखा जो ये कह रहा है कि बढ़ती आर्थिक असमानता और घटती जीवन प्रत्याशा ये अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हैं। हाँ, एक चेतावनी की तरह। और इसके पीछे की वजह बताई गई है सरकार पर अमीर और शक्तिशाली समूहों का प्रभाव, और समाधान के तौर पर स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर नए सिरे से जोर देने की बात कही गई है। बिल्कुल सही, यही मुख्य बिंदु है। और ये विश्लेषण हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। कौन सा सवाल? कि जब नागरिकों को, आम लोगों को ये लगने लगता है कि व्यवस्था उनके लिए काम नहीं कर रही है, तो फिर देश के प्रति उनकी वफादारी, उनका जुड़ाव, उसका क्या होता है? ये बहुत गहरा सवाल है। जब सिस्टम पर भरोसा कम होता है तो निष्ठा पर भी असर पड़ता है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद हमें और गहराई से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अहम बिंदु। तो आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हाँ, इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए और दुनिया भर की राजनीति को समझने के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।